भाजपा जजपा गठबंधन को 18 में से 11 नगर परिषदों में मिली विजय, 6 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट पर इनेलो को मिली सफलता। नगर पालिका की 28 सीटों में भाजपा जजपा गठबंधन ने 14 सीटों पर जीत हासिल की, निर्दलीय को 13 और आम आदमी पार्टी को मिली 1 सीट। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार घोषित, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की समीक्षा बैठक की, हरियाणा खेल अकादमी के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनावों के लिए मतगणना में 18 नगर परिषदों में से इस बार 11 के अध्यक्ष पद पर भाजपा जजपा गठबंधन का कब्जा हो गया है। इनमें चरखी, दादरी, फतेहाबाद, सोहना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नुह, कालका, पलवल व गोहाना में गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। मंडी डबवाली से इनेलो प्रत्याशी जीता है, वहीं बाकी 6 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दूसरी ओर प्रदेश की 28 नगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन ने 14 स्थानों पर जीत हासिल की है, जबकि 13 स्थानों पर निर्दलीय और 1 स्थान पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। जिन स्थानों पर भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं उनमें शाहबाद, पेहोवा, लाडवा, घरौंडा, चीका, राजौंद, नांगल चौधरी, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, समालखा, गन्नौर, कुंडली और सढौरा नगर पालिका शामिल हैं। वहीं इस्माइलाबाद नगर पालिका से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, बाकी स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। 22, जेजेपी 3, आप 1, आईएनएलडी 1, इंडिपेंडेंट 19। और सबसे बड़ा जो जीत का मार्जिन रहा है, नारनौल के अंदर कमलेश जो कि आज़ाद उम्मीदवार थी, उन्होंने संगीता जो बीजेपी की थी उनको 14,634 के मार्जिन से पराजित किया। इसी तरीके से जो सबसे कम मार्जिन रहा जीत हार का, घरौंडा में हैप्पी लक गुप्ता ने सुरेंद्र कुमार को 31 वोटों के मार्जिन से पराजित किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन की निकाय चुनाव में जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो इस जीत से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों के संगठनों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यसभा चुनाव में हार के बाद एक बड़ा झटका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन ने कांग्रेस के अध्यक्ष के क्षेत्र की सीट भी जीती है। ये अच्छी जीत है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। और संगठन तौर पर भी जहाँ न्याय जनता पार्टी बड़ी है, वहाँ पर भी हमारा वोट शेयर पहले से बड़ा है। विधानसभा के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को आज कंपेयर करें तो मैं तो स्वयं सेटिस्फाइड हूँ कि ग्रोथ हुई है। और एंटी इनकम्बेंसी की बारे में हम सोचते थे, वो आज नहीं दिखी। दोनों संगठनों ने मिलकर, खास तौर पर अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की बात करूँ, 4 सीटों पर चुनाव था। महम चुनाव था, झज्जर चुनाव था, बहादुरगढ़ चुनाव था, सोनीपत चुनाव, सोनीपत के गोहाना में चुनाव, 4 सीटें हम जीते। मेवात में तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तीनों सीटें गठबंधन जीता है। आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उनकी सीट को हमने जीतने का काम किया है। उसके साथ साथ आज रणदीप सुरजेवाला के 2 कैंडिडेट थे कैथल में, नरवाना में, वहां पर उनको हार मिली है। ओवरऑल रिजल्ट जो आए हैं पॉजिटिव है। कैथल जिले में निकाय चुनाव में चेयरमैन पद पर भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशियों ने 100% जीत हासिल की है। यहां पर कैथल नगर परिषद के अलावा चीका और राजौंद नगर पालिका के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के लिए बीते रविवार को चुनाव हुए थे और आज मतगणना के बाद चुनाव परिणाम सामने आए। कैथल नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने अपनी जीत का श्रेय शहर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देंगी। बीजेपी के हर वर्कर, हर परिवार वासी को, पूरे शहर वासी को मेरे जीत का श्रेय जाता है। बिल्कुल मैं आपके हर वादे पे पूरा उतरूंगी। जो भी आपने मेरे से उम्मीदें की, मैं हर पे पूरा उतरूंगी और जो मैंने आपसे वादे किए वो पूरे किए जाएंगे।
वहीं विधायक लीला राम ने कहा कि कैथल की जनता ने सभी पार्टियों का सफाया कर दिया है और भाजपा को सिर आंखों पर बिठाया है। वाक्य में सफाई कर दी है, सारी पार्टियों को उनका आईना दिखाने का काम किया है और हमारी बिटिया भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुरभि गर्ग को भारी मतों से जितवाने का काम कैथल की जनता ने किया है। चीका नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन जजपा नेत्री रेखा रानी ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया और कहा कि वे अपने वायदों पर खरा उतरेंगी। ये जो है वो जनता को देना चाहूँगी और मैं इसे विकास के लिए एक जो योगदान जो ये हवन में आहुति जनता ने डाली है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। विकास तो जिस तरह का जनता चाहती है, एक सुरक्षित और स्वच्छ माहौल, वो हम सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जनता के सहयोग से ही हम उनके समस्याएं सुलझाएंगे। पीपल पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट फॉर द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि यही वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों के ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। बाकी तो ऊपर की तो सरकार के पास व्यक्ति बाद में जाता है। पंचकुला जिले के कालका नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्णलाल लांबा ने निर्दलीय प्रत्याशी को हजारों वोटों से शिकस्त दी है। अपनी जीत के बाद कृष्णलाल लांबा ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा और समर्थकों के साथ खुशियां साझा की। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय शहर की जनता के अलावा पूर्व विधायक लतिका शर्मा के प्रयासों को दिया। कृष्णलाल लांबा ने कहा कि आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। चाहूँगा कि जो जीत है ये हमारे क्षेत्रवासियों की अपनी जीत है। उन्होंने मुझे बहुत ही उत्साह दिया, बहुत हौसला दिया और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की और हमारी बहन लतिका शर्मा के प्रयासों से ही ये जीत हुई है। मैं बहन जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। विकास करेंगे, विकास के काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी मैडम पार्टी को, बीजेपी पार्टी संगठन और बहन लतिका को। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कृष्णलाल लांबा की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टी और संगठन की जीत है। लोगों ने विकास को प्राथमिकता देकर भाजपा प्रत्याशी को जिताया है। जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, संगठन की जीत हुई है और लोगों के जो विश्वास की जीत हुई है। सभी भाई और बहनों ने, कालका वासियों ने भरसक हमारे को जीत दी है, विश्वास दिया है कि कालका में काम कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा और यही करा सकती है। पलवल जिले में पलवल और होडल नगर पालिका के चेयरमैन पद के चुनाव में एक सीट पर भाजपा ने और दूसरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। होडल नगर पालिका के चेयरमैन पद पर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रेश कुमारी ने जीत हासिल की, जबकि पलवल नगर पालिका के चेयरमैन पद पर यशपाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। अपनी जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन यशपाल शर्मा ने कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे। मतदाता हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और नगर परिषद में अगले 5 वर्ष आपका सभी का सेवक बन के काम करूँगा। विधायक दीपक मंगला ने यशपाल शर्मा की जीत के लिए क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने एक बार फिर भाजपा में अपना विश्वास जताया है। मैं बधाई देना चाहूँगा पलवल की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक बार पुनः विश्वास व्यक्त करके डॉक्टर यश को यहाँ से जिता करके भेजा है और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, रीतियों की और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम करवाए, जो विकास कार्य करवाए हैं, ये उनकी जीत है और निश्चित तौर पर आगे पलवल के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शहर में जुलूस निकाला और मतदान के लिए लोगों का धन्यवाद किया। नवनिर्वाचित चेयरपर्सन प्रीति ने कहा कि चुनाव जीतकर वह चेयरपर्सन नहीं है, बल्कि भिवानी शहर का प्रत्येक व्यक्ति चेयरमैन बना है और प्रत्येक महिला चेयरपर्सन है। भिवानी में जितने भी विकास कार्य होंगे वे लोगों की सहमति से करवाए जाएंगे। जीत जनता ने बता दी कि हमें खुशी कितनी है। प्रीति भवानी प्रताप सिंह ने पहले कहा था कि काम सबकी सहमति से किया जाएगा, क्योंकि प्रीति भवानी प्रताप सिंह चेयरमैन नहीं बनी है, हर घर में चेयरमैन बना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 2014 का कार्यकाल याद कीजिए, उसी के बिहाफ पे इस बार काम होगा।
जींद जिले की 2 नगरपालिका और 2 नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशी ने एक जगह जीत हासिल की है, वहीं 3 जगह निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। सफीदो नगरपालिका से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता रानी और उचाना नगरपालिका से निर्दलीय प्रत्याशी विकास ने चेयरमैन पद का चुनाव जीता है। इसी प्रकार जींद नगर परिषद से भाजपा प्रत्याशी अनुराधा सैनी और नरवाना नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश रानी ने चुनाव जीता। नवनिर्वाचित चेयरपर्सन मुकेश रानी ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया वे उन सभी का धन्यवाद करती हैं और अब शहर में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। सती बिरादरी का भाईचारा है, वो सब हमारे साथ है। हमारे ताऊ बुजुर्ग माता सब बहनें हमारे साथ खड़ी थी जी, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद जी। हम उनके साथ हैं। जनता को यही संदेश है जी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके कार्य करूंगी, उनके साथ खड़ी रहूंगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार एक महिला आदिवासी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा की और पूर्वी भारत से किसी आदिवासी महिला नेत्री को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने बैठक कर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाई है। एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व व जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की घोषणा की है। ये निर्णय जनजातीय गौरव को नए शिखर पर ले जाने का काम करेगा। उधर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रपति पद पर विपक्ष के प्रतिनिधि के विषय में कहा कि सभी 17 दलों से बातचीत कर राष्ट्रपति के रूप में यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की समीक्षा बैठक ली और कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में उनके साथ खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि देश भर से आने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हरियाणा में बनाया जा रहा खेल पुनर्वास केंद्र देश में ये उदाहरण स्थापित करे कि हरियाणा न केवल अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करता है बल्कि चोटिल होने के कठिन दौर में उनका सहयोग भी करता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हरियाणा खेल पुनर्वास केंद्र के सुचारू संचालन के प्रबंधन को तत्काल आउटसोर्स करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन कंपनियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए CSR फंड उपलब्ध कराने में रुचि रखती हैं। व्यापक चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यद्यपि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा हर क्षेत्र में चैंपियन रहा, लेकिन तैराकी, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे के विशेष उन्नयन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल के निर्माण किए जाएं ताकि खिलाड़ी साल भर अभ्यास कर सकें। उन्होंने कहा कि इसी तरह एथलीट्स और जिम्नास्ट्स के लिए उपयुक्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि राज्य में इन खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण के संबंध में हरियाणा में भारतीय राजमार्गों के निर्माण में थर्मल प्लांट से पॉन्ड ऐश की आपूर्ति की समस्या का हल जल्द ही निकलेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने की इस विषय पर कल एक अहम बैठक हुई। बैठक में पॉन्ड ऐश की आपूर्ति और अन्य औपचारिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने उन्हें यमुनानगर और हिसार के थर्मल प्लांटों से पॉन्ड ऐश की मात्रा, आपूर्ति और लागत सहित सभी औपचारिकताओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया।
संजीव कौशल ने कहा कि आज की बैठक बहुत सकारात्मक रही और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही केंद्र सरकार की दूरदर्शी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के राजमार्ग क्षेत्रों का विकास करना है। 670 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से गुजरेगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 196 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 9,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 38 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,97,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,034 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा जजपा गठबंधन को 18 में से 11 नगर परिषदों में मिली विजय। 6 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट पर इनेलो को मिली सफलता। नगर पालिका की 28 सीटों में भाजपा जजपा गठबंधन ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीय को 13 और आम आदमी पार्टी को मिली 1 सीट। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार घोषित। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की समीक्षा बैठक की। हरियाणा खेल अकादमी के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।